तुमने दुनिया भर के अर्निंग आइडियाज देख लिए, लेकिन अगर तुम्हें इन डार्क सीक्रेट्स के बारे में नहीं पता है तो तुम कभी भी ऑनलाइन तो छोड़ो ऑफलाइन भी पैसा नहीं कमा पाओगे। हर एक इंसान के अंदर एक हिडन पोटेंशियल जरूर होता है, लेकिन उसे अनलॉक करने के लिए सही टूल्स चाहिए होते हैं। सब लोग तुम्हें वही घिसे पिटे आइडियाज बताए जा रहे हैं। कोई भी क्रिएटर वो चीज तुम्हें नहीं बता रहा जिसे वो खुद फॉलो करके सक्सेसफुल हुआ है, राइट? अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि एंड ऑफ द डे अगर तुम्हें ऑनलाइन पैसा कमाना ही है तो तुम्हें कंटेंट क्रिएशन या फ्रीलांसिंग से या प्रोडक्ट्स को सेल करके ही पैसा कमाना पड़ेगा, राइट? अब इन तीनों की जो रूट्स हैं वो इसी सीक्रेट के साथ जाकर जुड़ती हैं। अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है इंटरनेट की दुनिया में तो ये चीज तुम्हें फॉलो करनी ही पड़ेगी माय डियर फ्रेंड, अदरवाइज तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तुम्हें इस वीडियो को देखना नहीं है, सिर्फ सुनना है और अपने दिमाग में पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं कि मैं बोल क्या रहा हूँ। और हाँ, इन तीनों के रेफरेंस के लिए मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, प्रोडक्ट। तो तुम खुद समझ जाना मैं जब भी प्रोडक्ट बोलूंगा तो मैं इन तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी, इस वीडियो में जो आगे मैं कहने वाला हूँ वो तुम्हें काफी चुभ सकता है, कड़वा सच हो सकता है। तुम कहोगे ये मैं नहीं करूंगा, ये मेरे से नहीं होगा, लेकिन सच्चाई बतानी भी तुम्हें जरूरी है। ओके, पहली चीज जो तुम्हें करनी होगी वो है टू मेक पीपल डिपेंड ऑन यू ऑनलाइन। अब सवाल यह है, हाउ डू यू क्रिएट दिस डिपेंडेंसी ऑनलाइन? कैसे तुम अपना एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर सकते हो जिसे लोग बार बार तुम्हें पैसे देने के लिए मजबूर हो जाए? कैसे तुम अपनी कोई भी बात मनवा सकते हो? तो देखो, लोगों के बिहेवियर की जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होगी उतना स्मार्टली तुम उनको लीड कर पाओगे। अर्थ पर सबसे महंगी चीज इस वक्त ह्यूमन बिहेवियर डेटा है। डेटा इज न्यू करेंसी। कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट जनरेट करती है बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर डेटा। इंसान कब क्या सोचता है, जितना डेटा तुम्हारे पास होगा उतनी ज्यादा हाई चांसेस है कि तुम अपनी सर्विसेज और कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट पर बेच पाओगे। जितना तुम्हें लोगों के बारे में पता होगा उतनी बात मनवा पाओगे। अब सवाल यह है कि तुम्हारे पास ये डेटा आएगा कैसे? वीडियो देखते रहो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तुम्हें स्टार्टिंग में लोगों को कंसिस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक ऑनलाइन प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो तो मेक श्योर करो लोग उसको रेगुलरली यूज करें। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपने कंटेंट को रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा या ऐसी सर्विस देनी पड़ेगी जो लोग लॉन्ग टर्म में यूज करें, राइट? जितनी ज्यादा वैल्यू तुम दोगे उतना ज्यादा लोगों को लगेगा कि वो तुम्हारे बिना चल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक सॉफ्टवेयर टूल बनाते हो जो बिजनेसेस की लीड जनरेशन करने में मदद करता है तो बिजनेसेस हर महीने तुम्हारी सर्विस को यूज करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उनकी ये प्रॉब्लम है, तुमने सॉल्व की है। लोग तभी किसी पर डिपेंड करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन वही बंदा प्रोवाइड कर रहा है। तुम्हें अपने प्रोडक्ट को ऐसी पोजीशन पर रखना है कि लोगों को लगे कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं लिया या वीडियो नहीं देखी तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। लोग तभी किसी पर डिपेंड करते हैं जब उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है। ये ट्रस्ट तुम्हें टाइम के साथ डेवलप करना होगा, कंसिस्टेंटली उन्हें वैल्यू देकर, थ्रू कंटेंट, कस्टमर सपोर्ट और प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ। जब उन्हें लगेगा कि तुम उनकी नीड्स को समझते हो और उनकी लाइफ को इंप्रूव कर रहे हो, उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि तुम हमेशा अवेलेबल हो उनके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। स्टार्टिंग में तुम्हें अवेलेबल रहना पड़ेगा, वो तभी तुम पर रिलाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम पर डिपेंड करें तो तुम्हें अपने प्रोडक्ट को उनकी डेली लाइफ का एसेंशियल पार्ट बनाना होगा, उनकी हैबिट बनाना पड़ेगा। ये तब होता है जब उन्हें लगे कि बिना तुम्हारे प्रोडक्ट के उनका काम रुक जाएगा या उनकी लाइफ इतनी स्मूथ नहीं रहेगी। तुम्हारा प्रोडक्ट एक हैबिट बन जाना चाहिए। ओके, जो सेकंड स्टेप है हमारा वो है स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनाना। देखो, वी आर ह्यूमंस, हम सब डिसीजंस इमोशंस के बेस पर लेते हैं, चाहे हम जितनी भी लॉजिकल सोचने की कोशिश करें। व्हेन इट कम्स टू बाइंग, इमोशंस ऑलवेज प्ले अ बिगर रोल देन लॉजिक। लोग किसी क्रिएटर की वीडियो को देखकर नहीं बल्कि उसके साथ कनेक्ट होकर उसके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सो अगर तुम अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ऑडियंस के इमोशंस को ट्रिगर करना होगा। जब तुम इमोशंस को ट्रिगर करते हो तुम्हारा प्रोडक्ट सिर्फ एक प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। लोग अपनी नीड्स और डिजायर्स को इमोशनली फील करते हैं और अगर तुम उस फीलिंग को इफेक्टिवली ट्रिगर करते हो तो तुम अपनी ऑडियंस को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दोगे, जिसके लिए तुम फोमो जैसी टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हो। फियर ऑफ मिसिंग आउट एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है। जब लोगों को लगता है कि वो किसी इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर रहे हैं तो वो जल्दी से एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मैं तुमसे कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा
उसके ठीक 24 घंटे बाद मैं उस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा। दैट्स इट। तो ऑडियंस को ये लगेगा कि ये काम जरूरी है। अगर उन्होंने अब एक्शन नहीं लिया तो वह फ्यूचर में रिग्रेट करेंगे। रिग्रेट वाला इमोशन यहाँ पर तुम्हें ट्रिगर करना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। जब लोगों को लगता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। इसलिए तुम्हें अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, तुम्हें लिमिटेड टाइम ऑफर्स देने पड़ेंगे। ऑडियंस को ऐसा महसूस करवाओगी अगर उन्होंने अब एक्शन नहीं लिया तो वो कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर देंगे। अगर तुम अपनी ऑडियंस को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट करना है तो तुम्हें बस प्रोडक्ट के फीचर्स ही नहीं बताने हैं। यू हैव टू ट्रिगर इमोशंस, क्रिएट अर्जेंसी एंड मेक देम फील लाइक दे नीड व्हाट यू आर ऑफरिंग। देखो, अगर तुम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो तुम खुद से एक मनचाही प्रॉब्लम क्रिएट करके उनके सामने रख दो। इसके लिए तुम्हारे पास डेफिनेटली दिमाग होना चाहिए, जिसके लिए तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऑब्वियसली। बट ये सब करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हें अपनी ऑडियंस की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके पेन पॉइंट्स को तुम्हें डीपली समझना पड़ेगा। जब तुम उनकी डेली स्ट्रगल्स, उनकी फ्रस्ट्रेशंस और उनकी डिजायर्स को समझ पाओगे तभी तुम उनके इमोशंस तक पहुंच पाओगे, अच्छे सॉल्यूशंस तुम्हें मिल पाएंगे, अच्छा कंटेंट तुम बना पाओगे, राइट। ऑडियंस या क्लाइंट को ऐसा फील करवाओगे तुम उनकी प्रॉब्लम को समझते हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम एक फिटनेस प्रोडक्ट बेच रहे हो तो लोगों की इनसिक्योरिटीज को हाईलाइट करो, उनकी नेगेटिव पर्सनैलिटी से उनको इन्फ्लुएंस करो, उनके हेल्थ कंसर्न्स, बॉडी इमेज इश्यूज और नाउडेज देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इनसिक्योरिटीज लोग दिमाग में लेकर बैठे हैं, राइट। बाय टारगेटिंग दोज इनसिक्योरिटीज गेट पीपल टू बाय योर प्रोडक्ट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये टेक्निक्स तुम पर भी कभी ना कभी यूज हुई होंगी। अपनी इनसिक्योरिटीज को हाइड करने के लिए तुमने भी कभी ना कभी कोई प्रोडक्ट बाय किया होगा। लोग हमेशा खुद को बेटर बनाना चाहते हैं, तुम्हें इसी चीज का फायदा उठाना है। तुम्हें उनके अंदर ये डिजायर जगानी है कि अगर उन्होंने तुम्हारा कंटेंट या प्रोडक्ट यूज नहीं किया तो उनकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में एक चेंज नहीं आ सकता। लेकिन ये सब चीजें अप्लाई करने से पहले तुम्हें ये सोचना है कि अगर तुम ये सारी चीज अप्लाई भी कर लेते हो तो मे भी तुम वो चीज मिस कर दो जो मैंने इस वीडियो में बताई है। स्क्रीन पर इस वीडियो पर टैप करो और जाओ जाकर देखो इस वीडियो को। अगर तुम्हें ये वीडियो ये पसंद आई है तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता दो आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर तुम और वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता दो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करके रख लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए